So guys, today we are going to start with the importance of organizing. ठीक है, आज हमने ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। देखिए बेटा, सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन शब्द को समझते हैं। जब एक पर्सन रोज आकर रेपिटेटिव एक ही एक्टिविटी को बार बार करता जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है प्यारे बच्चों जिसमें हम सिस्टमैटिकली एलोकेट कर देते हैं किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है। इससे होगा क्या? नंबर 2, एक तो वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाएगी। ठीक है, आपका जो बर्डन है काम का वो कम हो जाएगा और बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे कि कम टाइम में ज्यादा अच्छे से किसी काम को परफॉर्म करना है ना। अगर मैं एक ही काम को बार बार डेली रूटीन में करती जाऊंगी तो हम उसमें प्रो बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। अब हमारे माइंड में ना हमें सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश कैसे करना है। हमें इतने साल हो गए ब्रश करते करते कि वो रूटीन हमारा ऑटोमेटिक हो चुका है। उसी तरीके से जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी को पकड़ लें, यानी कि मान लीजिए प्रवनीत बड़ा होकर मैनेजर बन गया, अगर ये सेल्स डिपार्टमेंट में है, लगातार डेली रूटीन में ये सेल्स ही करता जाएगा, एक तो ये उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा और बर्डन बाकी कंपनी के अंदर क्या होगा? अगर आप एक्टिविटीज को इस प्रकार सिस्टमैटिकली डिवाइड करते हो तो बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा। और रेपिटेटिव परफॉर्मेंस से एक इंसान के अंदर एक्सपीरियंस भी आ जाता है। बेटा एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो आप और ज्यादा बेटर बन जाते हो। तो हमें पहले तो ये समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजिंग का पहला फायदा तो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग से इंसान के अंदर क्या आ जाती है? स्पेशलाइजेशन आ जाती है। सेकंड देखते हैं बेटा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। कहते वर्किंग रिलेशनशिप से क्या होता है? वर्किंग रिलेशनशिप माने काम करके कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसको जवाबदार है। इससे क्या होगा बेटा? देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। what is the meaning of lines of communication? What is the meaning of lines of communication? Who is to report to whom? है ना, हमने स्केलर चेन किया था, याद है? उसमें होता है ना फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल, और आपको उसको नॉर्मल रूटीन में आपको उसको ब्रेक नहीं करना है। उसी प्रकार आप यहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई करेंगे, कौन काम करके किसको जवाबदार है। इससे देखिए बेटा एम्बिग्विटी यानी कि कंफ्यूजन जो होती है वो बिल्कुल ही आपकी खत्म हो जाती है। दिस रिमूव्स एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब लिख सकते हैं बेटा आप अनक्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी का ना होना, तो क्लैरिटी का ना होना ये रिमूव हो जाएगा इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए बेटा ध्यान देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब याद है ना कल वाली एग्जांपल, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते वक्त हमने एक एग्जांपल पकड़ ली थी कि हम लोग एक ट्यूशन सेंटर खोलने वाले हैं। अब उस ट्यूशन सेंटर के अंदर सबसे पहला बेनिफिट हमें ये होगा ऑर्गेनाइजिंग करने का कि हम बता देंगे अकाउंट्स किसने पढ़ानी है, इकोनॉमिक्स किसने पढ़ानी है, बीएसटी किसने पढ़ानी है। उससे पहले तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी ना बेटा। देखिए उसमें हम एलोकेट कर रहे हैं जॉब्स को, फिर बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। सबको पता है मैंने क्या पढ़ाना है, मैंने टेस्ट चेक करने हैं, मैंने टेस्ट कंडक्ट करने हैं, और सबकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। और रेपिटेटिव परफॉर्मेंस यानी कि साल दर साल जब वो लोग वही काम करते जाएंगे तो उस काम में वे एक्सपीरियंस भी गेन कर लेंगे। अब वही ट्यूशन सेंटर को लेकर चलते हैं। उसी ट्यूशन सेंटर में अगर मैंने बता दिया कि कौन काम करके किसको जवाबदार है बेटा, तो क्या होगा? उससे सबको पता चल जाएगा किसने काम करके किसको रिपोर्ट करना है। इससे किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, यानी कि सबको क्लियर होगा सबका कंपनी के अंदर क्या रोल है और किसने क्या काम करना है। और इससे हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यानी कि अब सबको पता है कि मैंने टेस्ट बनाने हैं, मैंने टेस्ट चेक करने हैं, मैंने पढ़ाने का काम करना है, और मैंने एब्सेंटी लिस्ट ग्रुप में डालनी है, मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करनी है। ये सब काम कब करेंगे? जब हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब तीसरा फायदा देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा अब जरा ध्यान से सोचिएगा, मैंने आज अपने एक पुराने स्टूडेंट को बुलाया और मैंने उसे कहा कि बेटा अब से ना, क्योंकि तुम तो मुझसे पढ़े भी हुए हो, तो तुम एक काम करोगे, तुम जो हो सारे लैपटॉप पे टेस्ट वगैरह टाइप करके प्रिंटिंग का काम तुम करोगे। अब उस बच्चे ने मुझे बताया कि मैम मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने एक बिना एक्सपीरियंस वाले बच्चे को जो है इस काम के लिए मैंने रख लिया है, और ना ही उसने कहीं से कंप्यूटर ट्रेनिंग ली है।
ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, उसने पहले प्रिंट की कमांड दे दी, ठीक है, और सब कुछ उल्टा सीधा प्रिंट हो गया, है ना, कहीं पर मिसप्रिंट हो गया, कहीं पर डबल प्रिंट हो गया, पेज आगे पीछे हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना बेटा मेरा रिसोर्स वेस्ट। वो पेपर क्या थे, वो मेरे रिसोर्स थे, प्रिंटर में जो इंक थी वो मेरे रिसोर्स थे। तो यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप जब ऑर्गेनाइजिंग करें तो आप सही व्यक्ति को सही काम दें, सही व्यक्ति को आपने सही काम करने के लिए देना है, तभी क्या होगा, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं आपको ऑलरेडी कितनी बार बता चुकी हूँ, मेरी मैथ्स बहुत फेमस है ना, तभी फीस मैं नहीं कलेक्ट करती। तो क्या होता है कि अब मेरी मैथ्स वीक, अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो अब यहां पर हमने वही बात बतानी है कि जो काम करने में बेस्ट है ना, आप काम उसी को दीजिए। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड आल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ओवरलैपिंग वाली बात हमने येस्टरडे भी की थी, याद है ना, कि मैं ऑफिस में गई, मैंने रिया और स्नेहा दोनों को बोल दिया कि आप दोनों जो है मेरा टेस्ट प्रिपेयर करवा दीजिए। उसने भी वही टेस्ट प्रिंट आउट निकाल दिया, दूसरी वाली ने भी वही प्रिंट आउट निकाल दिया। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी के कारण रिसोर्सेज भी वेस्ट हो गए। लेकिन अगर आपने बताया हुआ कि टेस्ट तूने ही बनाना है और आपने टेस्ट चेक करना है, तो फिर कोई भी अनक्लैरिटी नहीं रह जाएगी। और तभी यहां लास्ट में क्या आया है कि डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगी, कंफ्यूजन भी रिमूव हो जाएगी और वेस्टेज जो है बेटा वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो 3 फायदे सीखे आज हमने। क्या 3 फायदे सीखे, एक बार बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया हमने अपने कंपनी के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग क्या था बेटा, इनिशिएट करना है, प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। वो कैसे होगा, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, जॉब्स को क्लियर करेंगे, कौन क्या काम करेगा। फिर वर्किंग रिलेशनशिप्स को क्लियर करेंगे, कौन काम करके किसको जवाबदार होगा, और अंत में रिसोर्सेज को बिजनेस में लगा देंगे और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो गई। आज पहले सिर्फ 3 फायदे स्टडी किए हैं। पहला फायदा हमने पढ़ा स्पेशलाइजेशन, है ना, कि आपको काम जब एलोकेट करना है तो उससे एक तो बर्डन रिड्यूस हो जाता है और उससे स्पेशलाइजेशन होती है। बार बार एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करके एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने किया क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि यू हैव टू टेल एवरीवन हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन काम करके किसको जवाबदार है। इससे एम्बिगुइटी रिमूव हो जाएगी। एम्बिगुइटी का मतलब क्या बताया मैंने, अनक्लैरिटी, कि क्लैरिटी का ना होना। ठीक है, और इससे आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इजी रहेगा इंस्ट्रक्शन को पास करना। कि अगर अब मुझे इंस्ट्रक्शन पास करनी है कि बच्चों की असाइनमेंट बना दो, मुझे पता है कि ये पर्सन है जो असाइनमेंट बनाने का ही काम करता है। अगर मैंने जाकर इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये टेस्ट बच्चों के चेक कर दो, तो मुझे पता होगा कि ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शन मैंने किसको पास करनी है। ये क्लियर हो गया। और तीसरा फायदा आज हमने सीखा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होता है, जब आप सही व्यक्ति को सही कार्य करने के लिए देते हैं, तो आपका रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ बच जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, और इससे डुप्लीकेशन भी आपकी अवॉइड हो जाती है। सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर।